जय माता दी। इस वीडियो में हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके बच्चे उनका कहना नहीं मानते, यानी जिनको संतान सुख मिल ही नहीं पाता। इस वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे कि कुंडली में ऐसे कौन से योग होते हैं जिसके कारण बच्चे हमारा कहना नहीं मानते, हमारे आगे बहस करते हैं, या कुछ कई बार तो हमारे पास ऐसे क्लाइंट भी आते हैं जो कहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे ऊपर हाथ भी उठा देते हैं। यहाँ तक के खराब योग क्यों बनते हैं कुंडली में, कौन से ऐसे बुरे योग होते हैं और इनके क्या उपाय है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम जानेंगे। इसलिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के साथ ये चीज़ डिस्कस करता हूँ कि आखिर ये होता क्यों है। कई बार पेरेंट्स की कुंडली के अंदर ही, यानी कि माता पिता की कुंडली में ही कुछ ऐसे योग बनते हैं जिसके कारण उनको संतान का सुख नहीं मिल पाता। लेकिन कई बार पेरेंट्स की कुंडली में तो योग ठीक होते हैं, लेकिन बच्चे की ही कुंडली में ऐसे योग बन जाते हैं जिसके कारण वो बड़ों की इज्जत करना भूल जाता है। सबसे पहले हम पेरेंट्स की बात करते हैं कि जिन माता पिता की कुंडली में संतान को लेके अच्छे योग नहीं है, उनकी कुंडली में क्या दिक्कत होती है। सबसे पहला योग, अगर जन्म कुंडली में केतुदेव जो कि हमारी संतान के मालिक है, केतुदेव अगर जन्म कुंडली में बहुत ज़्यादा खराब घरों में बैठ जाए, बहुत ज़्यादा अशुभ होकर के बैठ जाए, और ये अशुभ होते कैसे है, एक दो एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। केतुदेव के घर में अगर उसका दुश्मन ग्रह जाकर के बैठ जाए, यानी कि केतु का घर छठे घर में अगर मंगल देव जाकर के बैठ जाए तो समझ लीजिए केतु खराब है। साथ ही दूसरा योग, जन्म कुंडली में शनि और चंद्रमा जब भी इकट्ठे हो तो समझ लीजिए केतुदेव खराब है। तो केतुदेव को अच्छा या बुरा देखने के लिए जन्म कुंडली को देखना बेहद जरूरी है। अगर जन्म कुंडली में केतुदेव बेहद ज्यादा अशुभ होकर के बैठे हैं, बहुत खराब घरों में है, बहुत ज़्यादा खराब है, तो संतान सुख मिलने के योग बहुत कमज़ोर हो जाते हैं। या तो औलाद पैदा ही ना हो, या कई बार औलाद हो तो जाती है लेकिन उसका सुख नसीब में नहीं होता, या तो हमारा कहना नहीं मानती, या कैसे ना कैसे करके उससे दूरियां बनी रहती है, दूर जा कर के रहने लगती है, या कई बार औलाद के साथ तालमेल के अंदर इतनी खराबियाँ आ जाती है कि औलाद माता पिता को ही गालियाँ देने लगती है। अगले योग की हम बात करेंगे, बच्चों की कुंडली के बारे में हम बताते हैं। जिन बच्चों की कुंडली में राहु और बृहस्पति का मेल होता है, जिसमें ये मेल बहुत ज़्यादा खराब घरों के अंदर बैठा हुआ हो, यानी कि गुरु चंडाल दोष हो और बहुत खराब घरों में हो, राहुदेव मान लीजिए ये योग 12वें घर में है जहाँ पे राहुदेव बहुत खराब फल देते हैं, और साथ ही जन्म कुंडली में शनि और सूर्य भी इकट्ठे हो। अब शनि सूर्य मिलने से होगा क्या, शनि सूर्य मिलने से मंगल देव कुंडली के अंदर बद होगा, यानी कि मंगल बहुत बुरा होगा, और शनि और सूर्य के मिलने से राहु भी बुरा होगा। अब मान लीजिए शनि और सूर्य इकट्ठे हैं, मंगल भी बद हो गया, राहुदेव पहले ही अपने नीच घर में बैठे हुए और बृहस्पति के साथ जाकर के बैठे हुए, ऐसे में औलाद कहने में रहती नहीं है, और साथ ही ऐसे बच्चे अपनी मनमर्जी करते हैं। मनमर्जी में आकर के जवानियों में ऐसी गलतियां कर लेना जिसके कारण कई बार बदनामी भी हो, अपने माता पिता का कहना ना मानना, उनके साथ बहस करना। कई बार तो ये मंगल बद अगर कुंडली में हो और साथ में गुरु चंडाल दोष भी बना हुआ हो, तो ऐसे हालातों में अगर इंसान दक्षिण मुखी मकान में रहता है, यानी कि साउथ फेसिंग घर के अंदर वो रहेगा, या घर के आसपास कीकर, नीम, बेरी या अनार का पेड़ होगा, या घर में ही कई लोग अनार का पेड़ लगा लेते हैं, अमरूदों का, खास करके लाल रंग के जो अमरूद होते हैं उनका पेड़ लगा लेते हैं, तो ऐसे में मंगल बद और ज़्यादा बुरे फल देगा, जिसमें संतान कहने में नहीं रहेगी, बच्चे आपके साथ बहस करेंगे, आपकी कदर नहीं करेंगे। तो ये दो योगों के बारे में मैंने आपको बताया कि माता पिता की कुंडली में कौन से खराब योग होते हैं। अगर केतुदेव बहुत ज़्यादा खराबी पर है तब ये हालात बन सकते हैं, या बच्चे की कुंडली में ही राहु गुरु का इकट्ठा मेल खराब घरों में है, शनि सूर्य भी उसी की कुंडली में इकट्ठे हैं जिसके कारण मंगल भी बद हुआ, राहु भी खराब हुआ, तब भी ऐसे हालात देखे गए हैं कि बच्चे माता पिता का कहना नहीं मानते, उनके साथ बहस करते हैं, उनके ऊपर हाथ उठाना, ये सारे हालात देखने को मिलते हैं, और ख़ास करके इंसान का घर दक्षिण मुखी हो। तो ऐसे में उपाय क्या करने चाहिए उसके बारे में हम जानते हैं। उपाय के लिए सबसे पहले बात करूं, अगर कुंडली में केतु खराब है, कोई भी पेरेंट्स हैं उनके बच्चे कहना नहीं मानते, उनकी कुंडली में अगर केतुदेव खराब है,
या उनको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं, वो लोग ये उपाय कर सकते हैं। सबसे पहले तो ऐसी लेडीज़ को यानी माता पिता को, जो फीमेल है उनको कानों में सोना पहनना चाहिए, और जो मेल हैं उनको अपने सीधे कान में भी सोना धारण करना बेहद ज़रूरी है। दूसरा उपाय, हर रोज बिना नागा कुत्तों और कौवों की सेवा करनी बेहद जरूरी है। जितना ज़्यादा कुत्तों कौवों की सेवा करोगे उतना ही कुंडली में केतु देव अच्छा होगा, संतान आपके कहने में आएगी। तीसरा उपाय, एक काला सफ़ेद कंबल लेकर के अपने माथे पर लगा करके हर बृहस्पतिवार के दिन उसको मंदिर में देना शुरू कीजिए या किसी को दान देना शुरू कीजिए। ये हर बृहस्पतिवार करना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी संतान आपके कहने से निकल चुकी है, आपके साथ बात नहीं करती, या कोई भी किसी भी कारण हालात बहुत ज़्यादा खराब है, तो ये हर बृहस्पतिवार एक काला सफ़ेद कंबल मंदिर में देना या किसी को दान देना बेहद ज़रूरी है। कम से कम इसको 27 बृहस्पतिवार करना बेहद ज़रूरी है। अब बात करते हैं बच्चों के बारे में। अगर किसी बच्चे की कुंडली में गुरु चंडाल दोष भी है, शनि सूर्य भी इकट्ठे हैं, जिसके कारण मंगल भी खराब है, राहु भी खराब है और बृहस्पति भी खराब है, और संतान अपनी मनमर्जी करती है, पेरेंट्स को कुछ समझती नहीं है, उनके साथ मारपीट करती है या उनको धमका करके पैसे लेना करना, ये कई बार हमारे पास ऐसे क्लाइंट आते हैं जो ऐसी बातें बताते हैं। तो ये हालात इसी के कारण पैदा होते हैं। तो ऐसे लोगों को ये उपाय जो हम बताने जा रहे हैं, जो उनके पेरेंट्स भी कर सकते हैं बच्चों के लिए, उनको करना क्या है, हो सके तो अपने बच्चे को सुलेमानी हकीक चांदी में लगवा करके उसकी सबसे बड़ी उंगली में जरूर पहनाइए। अगर ये बच्चा नहीं पहन सकता तो उसके पिता इसको धारण कर सकते हैं। दूसरा उपाय क्या करना है, ऐसे लोगों को अपने घर के आसपास अगर कोई कीकर, नीम, बेरी या बड़ का पेड़ है तो, या फिर घर दक्षिण मुखी है, ऐसे हालातों के अंदर अगर वो घर बदल लेते हैं, अगर परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है और अपना घर वो बदल करके चलते हैं तो हालात अच्छे रहेंगे। अगर वो घर नहीं बदल सकते, ऐसे लोगों को उपाय क्या करने चाहिए, 43 दिन लगातार 400 ग्राम गुड़ की रेवड़ियाँ लेकर के उसको सर से 7 बार उतार करके चलती हुई नदी में जल प्रवाहित जरूर कीजिए। अगला उपाय, मिट्टी का एक बड़ा सा लोटा लेकर के उसमें देशी खांड भर के लाल कपड़े से मुंह बांध के उसको वीरान जमीन में गहरा गड्ढा खोद करके दबाइए। ये 43 दिन का उपाय जीवन में एक बार कीजिए, और ये मिट्टी के लोटे का उपाय ये हर साल में एक बार कीजिए। और साथ में सुलेमानी हकीक बच्चे को पहनाइए। आपका बच्चा आपके कहने में आने लगेगा, आपकी बात सुन करके चलेगा और हर तरह से आपकी औलाद आपके कहने में होगी। मात्र आप ये उपाय करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर अच्छे मिलेंगे। इसी तरह से हम और भी वीडियोस आपके साथ साझा करते रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।